ओके, सी एक क्वेश्चन लिखा है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? ये कैपेसिटर का हम लोग का लास्ट क्लास होगा, ये चैप्टर 2 का। तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने क्या बोला था, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करेंगे कैपेसिटेंस के ऊपर। सो ये क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन पढ़ लेते। क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2 in the circuit shown in the figure. Given potential at A is 90 volt, capacitance C1 20। अगर मैं इसको आपको समझा देता हूँ तो क्या बोला है, ऐसा डायग्राम दिया गया है, इसमें दिया है C1 C2 C3 और ये C1 का वैल्यू कितना बोला है 20 माइक्रोफैरेड, C2 का कितना बोला है वैल्यू 30 माइक्रोफैरेड, C3 इज हाउ मच 15 माइक्रोफैरेड। और ये जो ये वाला पॉइंट है, दिस ए पॉइंट में वोल्टेज कितना है 90 वोल्ट। 90 वोल्ट, ये ग्राउंड में मतलब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है, इन दोनों के अक्रॉस में जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो कितना है 90 वोल्ट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ पे, किसका पोटेंशियल डिफरेंस? इसके अक्रॉस में, ये जो सर्किट होगा इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना होगा। लेट अस से ये C2 है तो इसमें अक्रॉस में वो V2 लिख लेता हूँ। ये V2 क्या है वो पूछा है क्वेश्चन में। क्यों? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C2। ये जो C2 के अक्रॉस में पोटेंशियल कितना है ये पूछा है और इसके अक्रॉस में एनर्जी कितना है वो पूछा है क्वेश्चन में। ओके, ये कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता था, इसमें जितना, इस प्लेट में जितना चार्ज होगा इस प्लेट में भी उतना ही चार्ज होता है, इस प्लेट में भी उतना ही चार्ज होता है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा हुआ है। सिमिलरली क्या पढ़ रहे थे कि ये जो प्लेट है इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा और इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा, तीनों का एडिशन इसके और इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है उसी के बराबर होते हैं, दैट इज 90 वोल्ट। 90 वोल्ट किसके इक्वल होगा? सपोज ये वाला प्लेट है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज है V1, ये वाला प्लेट है, इसके अक्रॉस में क्या है V3, दैट मीन्स V1 प्लस V2 प्लस V3 मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच 90 वोल्ट। ओके, नाउ यहाँ भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या निकालना है मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा कि ये कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कनेक्शन? क्या था 1, ये क्या आ जाएगा, ये सीरीज है तो 1/C, इक्विवेलेंट लिख दे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ जाएगा। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1। C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिस इज 1/20 प्लस 1 कितना दिया हुआ है 30 प्लस 1 कितना दिया 15। ये सभी माइक्रोफैरेड में है, लास्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको फैरेड में। ओके, पहले हम लोग माइक्रोफैरेड में लिख लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम इज 30 20 15, तो ये 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। 20 से कितना टाइम्स जाएगा, 20 से 3 टाइम्स, 30 से 2 टाइम्स, 15 से 4 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 60। तो ये 1/C इक्विवेलेंट है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। सो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 0। सो ये आ जाएगा 20/3 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। क्यों फैरेड? क्या ये माइक्रो फैरेड में था, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने निकाल लिया, कितना है मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ इनसाइड। मेरा C इक्विवेलेंट कितना आया है 20/3 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, ये मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चार्ज निकालते हैं। इस प्लेट में कितना चार्ज स्टोर होगा, इस प्लेट में कितना चार्ज स्टोर होगा, इस प्लेट में कितना चार्ज स्टोर होगा। ओके, तो उस केस में मतलब ये अभी ये डायग्राम कैसा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब ये कैसा बन गया, एक कैपेसिटर है, ये C इक्विवेलेंट है और ये वाला क्या आ गया ग्राउंड, ये वाला पॉइंट क्या है A, ये वाला पॉइंट B, और ये C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। ये तीनों मिलके कैसा काम कर रहा है, इसके जैसा काम कर रहा है और इसका मैंने वैल्यू निकाला है, तो ये इक्विवेलेंट आ गया।
सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में इसके अक्रॉस में जो चार्ज होगा इसके अक्रॉस में भी वही चार्ज होता है, इसके अक्रॉस में भी सेम चार्जेस होता है, जो हम लोगों ने डिराइवेशन में देखा था। नाउ हम लोग को पता है Q इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू C V होता है। तो यहाँ पे अगर मैं Q लिखता हूँ चार्ज स्टोर्ड इन ईच प्लेट, वो क्या हो जाएगा, ये क्या लिख सकते हो, Q इक्विवेलेंट वाला लिखेंगे, और इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है वो V वोल्ट लगा देंगे, तो ये Q आ जाएगा Q। C इक्विवेलेंट कितना आया मेरा 20/3 इंटू 10⁻⁻6, और ये जो वोल्टेज है वो कितना दिया हुआ है, दिस वोल्टेज इज 90, तो इसको 90 दिया हुआ है, लिख लिया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, चार्जेस 2 से काटते हैं, ये 3 से काट देते हैं, 3 × 9, 3 2 6, 1 0 2 0 2 0 आ गया, ये 10⁻⁻6 कूलम आ गया। तो चार्जेस जो होगा, ये जो चार्ज होगा यहाँ पे जो चार्ज होगा क्यों, इसमें इस प्लेट के अक्रॉस में कितना होगा चार्जेस 600 × 10⁻⁻6, इस प्लेट के अक्रॉस में भी क्या हो जाएगा 600 × 10⁻⁻6, इस प्लेट के अक्रॉस में भी क्या हो जाएगा चार्जेस 600 × 10⁻⁻6 चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को पता है पोटेंशियल निकालने के लिए बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस में, ये वाला प्लेट के अक्रॉस में, इस वाला प्लेट के अक्रॉस में मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो मुझे चार्ज पता चल गया, इस प्लेट के अक्रॉस में चार्ज कितना होगा ये हो जाएगा। तो हम लोग को पता है अगेन क्या लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू सी वी। तो Q इक्वल टू सी कौन सा लिखेंगे इस प्लेट के लिए, C2 लिखेंगे, तो वोल्टेज कौन सा लिखेंगे V2 लिखेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा V2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C2। Q का वैल्यू कितना है मेरा 600 इंटू 10⁻⁻6, और C2 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, C2 का वैल्यू है 30 माइक्रोफैरेड। तो 30 माइक्रोफैरेड मतलब 30 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो गया, ये गया कैंसिल, ये गया कैंसिल, ये गया, तो क्या आ जाएगा 20। सो कितना आ गया 20 वोल्ट। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया कि इसके अक्रॉस, ये जो सेकंड वाला प्लेट था उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज निकला वो कितना आया 20 वोल्ट। ये पहला वाला पार्ट का हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा है, एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड के लिए फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ओके, यहाँ पे कैपेसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर U इज इक्वल टू क्या होता है हाफ ऑफ CV²। किसके अक्रॉस में पूछा है ये एनर्जी, ये प्लेट 2 में पूछा है, तो कौन सा लगाएंगे यहाँ पे C2 लगाएंगे, और वोल्टेज क्या है V2। तो यहाँ पे अक्रॉस प्लेट C2 क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू हाफ ऑफ, ये लिखेंगे C2, और ये V2 का क्या करेंगे स्क्वायर। C के जगह क्या लिखना है C2, क्योंकि इस प्लेट में पूछा है एनर्जी स्टोर्ड कितना, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है, तो ये हाफ लिखेंगे, हाफ C2 कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2, इट इज 30 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है फेरेड, माइक्रो फेरेड में है, और ये वोल्टेज कितना आया मेरा 20 है, तो 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 20 का ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 से काटते हैं इसको, 2 15 टाइम्स, सो 15 इंटू 10⁻⁻6, और ये क्या हो जाएगा 400। ओके, ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करते 15 4 जा 60 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻, ये 2 हो जाएगा, 2 0 है, तो क्या आ जाएगा 60 इंटू 10⁻, ये क्या आ जाएगा -4, और इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻³ जूल, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। तो एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर C2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ जूल। तो समझ में आ गया बच्चों, ये था क्वेश्चन, 2 पार्ट था क्वेश्चन में, 2 था। पहला में क्या पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम लोगों ने निकाला कितना आया 20 वोल्ट आया अक्रॉस प्लेट C2। सिमिलरली C के अक्रॉस में एनर्जी कितना जनरेट होगा वो पूछा है, वो एनर्जी कितना आया मेरा 6 इंटू 10⁻³ जूल। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Suppose we are given these capacitors 1 2 3, okay, ऐसा क्वेश्चन दे दिया है। सपोज ये पॉइंट है A पॉइंट,
और ये है पॉइंट बी, इसका भी कैपेसिटी सी है, सी है। ओके, तो क्वेश्चन में ऑन सी इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। ओके, ए सी अक्रॉस ए बी, ए और बी पॉइंट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला है। ये डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज द डायग्राम गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट के अक्रॉस में क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। ओके नाउ, और एक कैपेसिटर का कितना दिया हुआ है कैपेसिटी, 1 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है। नाउ इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बच्चों याद रखना है, जैसे ही हम लोग को ए पॉइंट एंड बी पॉइंट दिया रहेगा हमेशा, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट में हम लोग क्या सोचेंगे कि एक बैटरी से कनेक्टेड है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ क्या है। सपोज दिस इज पॉइंट ए, 1 2 3, ओके, ये पहला पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो क्या किया, एक वायर गया है यहाँ से और इसमें यहाँ तक कनेक्टेड है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्टेड है। तो ये सी है, सी है, सी है। ओके, ये जो पॉइंट है ए वाला पॉइंट, हम लोग मान लेंगे इसको किससे कनेक्ट किया है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। इसको कहाँ से कनेक्ट किया है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। और इस बैटरी का वोल्टेज क्या है, सपोज V वोल्ट है, इसके अक्रॉस में हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल। ठीक है, बैटरी में हमेशा रखता है ना, लिखा रहता है जैसे 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट मतलब पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव है। पॉजिटिव टर्मिनल में क्या है 2.5 वोल्ट और नेगेटिव में कितना है 0 वोल्ट। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस बैटरी में, ऐसा लिखा रहता है। यू कैन सी इन द बैटरी 2.5 वोल्टेज का जो पेंसिल बैटरी आता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव। पॉजिटिव में कितना होता है 2.5 वोल्ट, नेगेटिव में क्या है 0 वोल्ट। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मैं अगर मैं मान लेता हूँ ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, मान लेता हूँ V है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। राइट, समझ में आ गया। वो नंबर की जगह मैंने क्या लिखा है, खाली V लिखा है। तो जहाँ पे ही वायर रहेगा वहाँ पे सेम वोल्टेज होगा। जैसे ही कैपेसिटर आ जाएगा उसमें वोल्टेज चेंज होता है। मतलब इस वाला जो पॉइंट है इसमें भी वोल्टेज कितना होगा, V होगा। तो फिर यहाँ पे जो कैपेसिटर आ गया इस पॉइंट में वोल्टेज V नहीं होगा, क्योंकि एक कैपेसिटर आ गया है। सिमिलरली जहाँ पे वायर है वहाँ पे सेम, ये भी वायर है तो यहाँ से भी एक वायर गया, तो यहाँ पे भी वोल्टेज क्या हो जाएगा V। हर जगह में V कहाँ से कनेक्टेड है, इस वाला पॉइंट में, तो यहाँ पे भी वोल्टेज क्या हो जाएगा V। ऐसा सोचना है हम लोगों को, ये तरीका है सॉल्व करने के लिए। ओके, अगर ये 0 वोल्ट है, ये पूरा वायर में यहाँ से गया, यहाँ पे गया, इस पॉइंट में गया, ये तो B पॉइंट था, ये वायर कहाँ आया, यहाँ पे आया, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। सिमिलरली ये कैपेसिटर आ गया, ये तो 0 नहीं होगा। फिर से ये वायर है 0 है 0 है 0 है 0 है 0 है 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये भी वाला पॉइंट क्या है 0 है। ठीक है, समझ में आ गया है, यहाँ तक तो सिंपल है। इसके बाद अभी देखो ये बच्चों, ये कनेक्शन को हम लोग कैसे करेंगे। अभी हम लोग को एनालाइज करना है थोड़ा सा चीज़। क्या है, एक V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, 0 और V के बीच में एक कैपेसिटर है, 0 और V, ये 0 है और V के बीच में क्या है, एक कैपेसिटर। इस डायग्राम को मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, लेट अस सी। मैं मान लेते हैं मेरा पॉइंट क्या है, ये V है, ये वाला पॉइंट मेरा क्या है 0 है। ठीक है, ये V है, ये 0 है। पहला वाला देखो बच्चे, ये V और 0 के बीच में क्या है, एक कैपेसिटर है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये V है, ये 0 है, इसके बीच में एक क्या है, एक कैपेसिटर है, तो ये आ गया। इसका वैल्यू क्या है, C में लिख लेता हूँ, ये इसका काम हो गया। नेक्स्ट ये क्या है, ये V है, ये 0 है, इसके बीच में भी ये कैपेसिटर है, इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये V है, ये 0 है, इसके बीच में एक आ गया कैपेसिटर, ये आ गया बच्चों, इसका भी काम हो गया। नेक्स्ट यहाँ देखो, ये V है, ये 0 है, इसके बीच में भी क्या है, एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से एक लाया, यहाँ पे एक कैपेसिटर ड्रॉ किया, ये ऐसे कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, ये वाला पॉइंट V है, ये वाला पॉइंट क्या है 0 वोल्ट में, इसमें भी कैपेसिटर आ गया, इसका भी C। तो ये जो ड्राइंग था इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। राइट, ये कैसा कनेक्शन है, ये मतलब क्या है, ये बैटरी से कनेक्टेड था, ये वाला पॉइंट किससे कनेक्टेड था, नेगेटिव टर्मिनल से। ये वाला 0 पॉइंट है, ये वाला क्या है V पॉइंट। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया, ये कौन सा कनेक्शन हो गया, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। पैरेलल कनेक्शन में क्या करना है, सो इसका C इक्विवेलेंट, पैरेलल कनेक्शन में क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, C प्लस C प्लस C आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3C।
लेकिन हर एक कैपेसिटर का वैल्यू कितना बोला है 1 माइक्रोफेरेड, तो इसमें कितना आ जाएगा वैल्यू 3 × 1 माइक्रोफेरेड, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। तो आंसर क्या आ जाएगा इस टाइप ऑफ इस क्वेश्चन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। समझ में आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चंस रहेगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ए वाला पॉइंट में क्या कनेक्ट करेंगे हम लोग, मान लेंगे ये बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और बी वाला पॉइंट नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जहाँ जब तक इस वायर में एक कैपेसिटर नहीं है उसका वोल्टेज सेम होता है। जैसे यहाँ पे अगर V वोल्ट है, पूरा वायर में V है, यहाँ तक भी है, क्योंकि यहाँ पे एक कैपेसिटर आ गया, इस पॉइंट में V नहीं होगा। ये भी वायर है, कैपेसिटर नहीं आ रहा है, इसके बाद आ रहा है, मतलब इस पॉइंट में भी वोल्टेज क्या हो जाएगा V। सिमिलरली यहाँ पे 0 है, जब तक कैपेसिटर नहीं आता उस वहाँ तक क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला पॉइंट में 0, ये तो कैपेसिटर आ गया, इस पॉइंट में 0 नहीं होगा। फिर ये वायर है, कैपेसिटर नहीं आ रहा है 0। फिर इसको देखेंगे, क्या देखेंगे 0 और V के बीच में 1 है, 0 और V के बीच में 1 है, 0 और V के बीच में, तो ऐसा हो गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसा बन गया। तो एक टाइप का आप लोगों को पता चल गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, ओके सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। इसका भी कैपेसिटेंस C है, C है, C है, C है, ओके। तो फाइंड, इसमें भी क्या है, हर एक कैपेसिटर का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोफैरेड। और क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इस सिस्टम का, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, जैसे ही उस केस में भी क्या किए थे, पॉजिटिव टर्मिनल मान लेंगे, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्मिनल में A पॉइंट में मान ले, तो ये A जो है किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी का। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, और यहाँ से ये B से कनेक्टेड है, दिस इज B, तो ये 0 से कनेक्टेड। अगर ये पॉजिटिव से कनेक्टेड, इसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा V हो जाएगा। V वोल्टेज कहाँ पे होगा V, और ये क्या हो जाएगा B पॉइंट में, ये क्या हो जाएगा 0। या अगर ये V है, इस पॉइंट में भी क्या होगा वोल्टेज V, या आया यहाँ पे इस पॉइंट में भी वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका V आ जाएगा। फिर ये कैपेसिटर आ गया तो इसमें नहीं आ जाएगा। सिमिलरली ये 0 है, ये आया यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 वोल्ट हो गया। समझ में आ गया क्या किया है, जो A पॉइंट था, A को बैटरी के कौन सा टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव से मान लेते हैं, और ये किससे कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो नेगेटिव में 0 वोल्ट होगा, तो ये वायर जहाँ तक कैपेसिटर नहीं आएगा तब तक क्या होगा 0। तो मतलब इस पॉइंट में 0, फिर कैपेसिटर आ गया 0 नहीं होगा, इस तरफ भी 0 नहीं होगा। फिर ये वायर में पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा V, कैपेसिटर आ गया तो यहाँ पे नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट ये वायर गया, कैपेसिटर नहीं है, यहाँ तक क्या हो जाएगा V। इस डायग्राम को अभी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ये जो V पॉइंट है और ये 0 पॉइंट है, इसके अक्रॉस में क्या है 3 कैपेसिटर है, जिसका वैल्यू क्या है C। मतलब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है, एक V पॉइंट है और ये क्या है एक 0 वोल्ट है। इसके अक्रॉस में कितना है कैपेसिटर 3 है, 1 2 3, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। V एंड O के बाद V और O, ये O मतलब 0 वोल्ट के बीच में कितना कैपेसिटर 1 2 3, तो इन तीनों का काम हो गया। नेक्स्ट V एंड O के बीच में और एक कैपेसिटर है, तो क्या लिख सकते हैं, ये V है, ये क्या है O है, मतलब 0 वोल्ट है। इसके बीच में भी क्या है, एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कौन सा है, ये वाला है। और ये तीनों कौन सा है, ऊपर का 3 है, ये क्या आ जाएगा C। मतलब ये वाला पॉइंट किससे कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव से, ये वाला पॉइंट किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ये तीनों क्या है अभी, ये तीनों क्या है सीरीज में है, तो सीरीज के लिए क्या लिखेंगे, ये तीनों का सीरीज हो जाएगा। मतलब ये तीनों का सीरीज के लिए 1s लगाते हैं, 1 बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीनों का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1/CS।
1 बाई सी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई सी सीरीज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सी आ गया, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो सी एस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी बाई 3 आ गया। तो मतलब ये तीनों मिलकर क्या बन गया, एक कैपेसिटर बन गया, उसका वैल्यू कितना है सी बाई 3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा सी बाई 3। नेक्स्ट नीचे में क्या है, और एक कैपेसिटर है, नीचे में और एक कैपेसिटर है जिसे ये नीचे में कितना ये सी है, मतलब ये तीनों मिलके ये कैपेसिटर बना, ये सी एस, ये क्या है सी एस, जिसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू क्या है सी बाई 3 आया, जिसका वैल्यू सी बाई 3 आया है। हो गया। ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी का पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। हो गया। अभी ये दोनों क्या है, ये दोनों अभी क्या है, ये दोनों अभी क्या हो गया पैरेलल कनेक्शन में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरा क्या आ जाएगा, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा इसका, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नेट सी नेट क्या आ जाएगा, दोनों क्या है पैरेलल, पैरेलल के लिए क्या लिखेंगे ऐड करना है सी एस प्लस सी, सी एस का वैल्यू कितना है सी बाई 3 प्लस सी, तो क्या आ जाएगा ये एलसीएम 3 हो जाएगा। सो सी प्लस 3c दिस इज इक्वल टू 4c बाई 3। लेकिन c का वैल्यू कितना बोला 1 माइक्रोफेरेड, तो क्या हो जाएगा 4 बाई 3 माइक्रोफेरेड, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। इस डायग्राम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 4 बाई 3 माइक्रोफेरेड। समझ में आ गया बच्चों। ओके, तो ये एक टाइप का आ गया। फिर आपका एनसीईआरटी बुक में आपका लास्ट पेज में एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। इफ़ यू ओपन योर बुक एनसीईआरटी बुक, वहाँ पे एक क्वेश्चन है इक्विवेलेंट फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसमें एक डायग्राम दिया होगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को दिखाता हूँ अभी। ओके ओके, लेट अस सी दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कैसा है बच्चों, देखो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट capacitance of the following figure। उसमें कैसा दिया हुआ है, इनफाइनाइट कैपेसिटर्स दिया हुआ है, एक है, नेक्स्ट नीचे क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, नेक्स्ट कितना है 4 है, ऐसा 1 2 3 4, नेक्स्ट इसमें कितना आ जाएगा 1, कितना तक जाएगा, ये 4 है तो ये 8 तक जाएगा, नेक्स्ट ये कहाँ तक जाएगा 16th। जैसे बच्चों यहाँ पे 1 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है 4 है, नेक्स्ट क्या हो गया उसका डबल 8 का डबल 16, ऐसा ऐसा है। कहाँ तक जाता है ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये कहाँ तक जाएगा ऐसे, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसा ऐसे ऐसे जा रहा है। और इसका कैपेसिटेंस C है, सभी का C है। ओके, ये C है और सबका वैल्यू दिया, यू विल गेट इन द बुक C। आई थिंक बुक में 1 माइक्रोफेरेड दिया होगा, नहीं दिया तो ये हम लोग C चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, वैल्यू ये वाला वैल्यू शायद 1 दिया या 2 दिया है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, डायग्राम ऐसा था, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ओके, तो ये थोड़ा आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग सकता है, उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा जीपी सीरीज पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में। जीपी सीरीज मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका सामेशन। जैसे हम लोग बच्चों क्या पढ़ते थे, आप लोग एपी सीरीज क्लास 10 में पढ़ते थे, एपी सीरीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसी टाइप का यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जिसका तो मैं प्रॉब्लम नहीं है, उसका आप लोग एडिशन तो सब फॉर्मूला पता है, मैं अभी बता दूंगा इसको कैसे सॉल्व करना है, साथ में वो फॉर्मूला भी बता दूंगा आप लोगों को ना। उसे ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है सेकेंड रो, ये रो क्या है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ऐसे जा रहा है। मैं लिखता हूँ फॉर सेकेंड रो, फॉर सेकेंड रो। सेकेंड रो में क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है, तो इसमें लिख लेता हूँ सीरीज में है तो 1/c डैश लगाता हूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सेकेंड रो में, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 1/c प्लस 1/c। ये बन गया आप लोगों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, 1/c डैश इज इक्वल टू कॉमन ले लेंगे c, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 ये 2, तो c डैश कितना आ गया, ये उल्टा करना है तो c/2। मतलब ये जो रो है सेकेंड रो, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है यहाँ c/2। सेकेंड वाला में देखिए दैट इज योर, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, फॉर थर्ड रो। थर्ड रो में क्या हो जाएगा,
थर्ड रो में क्या करना है, अब देखिए ये इसमें मैं सी डबल डैश लगा देता हूँ तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, इसमें क्या है 1 2 3 4, ये क्या है सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1/c डबल डैश इक्वल तो क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा c, और 1 2 3 4 आ जाएगा ये 4, तो c डबल डैश कितना आ जाएगा c/4। पैटर्न पता चल रहा है बच्चों, क्या है पहला में कितना था 2 था, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया c डैश का c/2, ये जो c है और 2 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में 4 है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, जो है c उसको लिखा, नेक्स्ट में किससे डिवाइड किया 4 से, तो ये सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो के लिए क्या हो जाएगा, पैटर्न फॉलो करना है फॉर फोर्थ रो, क्या लिख सकते हैं फोर्थ रो के लिए क्या हो जाएगा c ट्रिपल डैश, क्या आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड में कितना था 4 था, तो क्या लिखा है c/4। नेक्स्ट इसमें कितना है 8 है, टोटल कितना है यहाँ पे कितना जाएगा, ऐसा 8 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे दिस इज c/8। इसमें क्या आ जाएगा नेक्स्ट में c, इसमें क्या आ जाएगा c/16, ऐसा चलता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जा रहा है ये, इन्फिनिटी तक जा रहा है। समझ में आ गया बच्चों। तो देखो बच्चों ये कैसा बन गया है, ये डायग्राम अभी क्या हो गया, एक नया सा डायग्राम बना के दिखाते हैं। तो ये वाला आ गया, ये तो c था, नेक्स्ट वाला क्या आ गया, ये c डैश आ गया, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने क्या लिखा है c डैश लिखा है, c/2 लिखा है। सिमिलरली थर्ड वाला में क्या है, ये थर्ड वाला में ये क्या है c डबल डैश लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c डबल डैश, फिर क्या आ जाएगा c ट्रिपल डैश, और ट्रिपल डैश है, ऐसे कहाँ तक जाता रहेगा, वो जाता रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये पॉइंट है, ये क्या आ जाएगा बी पॉइंट है। ये अभी ये क्या है, ये सब क्या है, ये सीरीज में ये पैरेलल है, ये तो पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ऐड कर देना है, तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके ये तो इन्फिनिटी तक गया, ये इन्फिनिटी तक गया, मैं थोड़ा सा कम करके यहाँ इन्फिनिटी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा c इक्वल टू, क्या करना है, ये सब क्या है पैरेलल में है तो ऐड करना है, तो ऐड क्या करेंगे 1 इज c डैश, नेक्स्ट क्या है c डबल डैश प्लस c ट्रिपल डैश, फिर कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक, तो ये क्या है इक्विवेलेंट। तो c डैश का वैल्यू कितना है, अभी पुट कर देते हैं। अभी c डैश कितना है मेरा बच्चों c/2, तो ये c इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये c/2 प्लस ये c डबल डैश कितना आया, c डबल डैश c/4, नेक्स्ट दिस इज c/4 के बाद कितना आ जाएगा, 4 के बाद आ गया 8, नेक्स्ट c/16 प्लस कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ c/2 प्लस c, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर क्या होता है 4, c 8 क्या है 2 क्यूब क्या होता है 8 होता है, प्लस c/2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 क्या होता है 16 होता है। तो ऐसे ही जाएगा, कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, तो मैं ये मिटा देता हूँ डायग्राम। ओके, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, लास्ट पेज में होगा शायद ये क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा c इक्विवेलेंट, यहाँ से c इक्विवेलेंट क्या है c/2 मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ मैं c/2, मैंने क्या कॉमन ले लिया c/2, अंदर में क्या बचा, पहला में क्या बचा एक c कॉमन ले लेते हैं, c/2 नहीं, अच्छा और एक चीज़ था बच्चों, एक चीज़ मैंने क्या छूट गया यहाँ पे, पहला में क्या था एक c था, देखो डायग्राम कैसा था, ये था पहला वाला, ये साथ c, नेक्स्ट 1 2, ये क्या था c, नेक्स्ट कितना था 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 कहाँ तक 8 तक, मैंने इसका निकाला था, इसका क्या होता है c डैश, इसका क्या होता है c डबल डैश, इसके लिए क्या लिखा है c ट्रिपल डैश, लेकिन यहाँ पे तो एक c था, c तो मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक c से भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक c से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके साथ क्या है, इसका जो रिजल्ट है ये इसके साथ पैरेलल है, क्योंकि इसका जो हम लोग रिजल्ट आया था कैसा आया था, ये आया है एक c आया है, नेक्स्ट क्या आया है ये c डैश, नेक्स्ट क्या आया है ये c डबल डैश, नेक्स्ट कितना आया है ये
दिस इज सी ट्रिपल डैश। ऐसे कहाँ तक जाएगा ये ए था पॉइंट, ये बी था पॉइंट, कहाँ तक जाएगा ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो सी डैश, सी डबल डैश, सी ट्रिपल डैश, ये कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो क्या करना पड़ेगा इक्विवेलेंट, पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है सी प्लस सी डैश प्लस सी डबल डैश प्लस सी ट्रिपल डैश, कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। मैं अभी क्या करूँगा, इसका यहाँ तक तो हो गया, ये मिटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी इक्विवेलेंट, मैं क्या लेता हूँ कॉमन सी लेने से अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस ये 1 आ गया, इसके लिए सी क्या बचा 1/2, नेक्स्ट 1/2 स्क्वायर, नेक्स्ट 1/2 क्यूब, कहाँ तक जाएगा ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक। ये जो समेशन होता है ये कैसा होता है जीपी सीरीज। जीपी सीरीज का मतलब क्या है कॉमन रेशियो। अगर मैं इसको इस नंबर से डिवाइड करूँगा तो जो आंसर आएगा इसको इस नंबर को इससे डिवाइड करने से वही नंबर आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं जीपी सीरीज। जीपी सीरीज क्या होता है समझो, एक बार मैं दिखा देता हूँ। मैं ए टर्म लेता हूँ, ये क्या है 1/2³ डिवाइडेड बाय 1/2 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1/2³, ये क्या आ जाएगा 2²। तो इसमें से क्या बचेगा, ये क्या है 1 ये क्या आ जाएगा 8 और ये आ गया 4 से 4 2 जाता है, आंसर कितना आया 1/2। मतलब मैं ये इसको जब इससे डिवाइड करता हूँ कितना आया 1/2। नाउ मैं जो इसका ये वाला टर्म है दैट इज 1/2 स्क्वायर, इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, इससे 1/2, इसमें भी कितना आ जाएगा देखो बच्चों, ये 1/2 मतलब 4 है, इंटू ये क्या हो जाएगा 2 से गया 2, तो कितना आया 1/2। ये क्या आया 1/2, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1/2। जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ सेम आंसर आता है, इसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ सेम आंसर आता है, इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा सेम आंसर जब आता है। अगर सेम है डिवाइड करने से उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। जिसका मैथ्स नहीं है उसके लिए बोल रहा हूँ, हाँ जिसको तो मैथ्स है उसको तो पता है कॉमन रेशियो। सो कॉमन रेशियो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, कॉमन रेशियो इज योर 1/2। और ये जो पहला वाला टर्म है इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। जब भी ऐसा सीरीज होता है, ऐसा टाइप का कॉमन रेशियो सेम होता है, तो उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं जीपी सीरीज। जीपी सीरीज का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, वो वाला सीरीज नहीं। ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसका कॉमन रेशियो, इसको इससे डिवाइड करने से जो आंसर आएगा इसको इससे डिवाइड करने से वही आंसर आएगा। इस टाइप ऑफ सीरीज के लिए समेशन का एक फॉर्मूला होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, मेरा कॉमन रेशियो जो है वो कितना आया, कॉमन रेशियो 1/2। और ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म दैट इज ए, वो कितना है 1। पहला वाला टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कहाँ तक है इन्फिनिटी तक है। तो समेशन का फॉर्मूला होता है, आप लोग ये याद रखना पड़ेगा, जीपी सीरीज का इन्फिनिटी तक का जो समेशन होता है, समेशन मतलब एडिशन, उसका फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाय 1 - r। ये फॉर्मूला याद रखना है जीपी सीरीज फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो समेशन होता है उस समेशन का फॉर्मूला ये है SN = a डिवाइडेड बाय 1 - r होता है। तो मैं यहाँ पे समेशन मतलब क्या है, मेरा C इक्विवेलेंट है, यहाँ पे सम करना है, तो बाहर में क्या है मेरे पास C है, तो अंदर में मुझे क्या लिखना है a डिवाइडेड बाय 1/r। a कितना है यहाँ पे 1 है, तो माइनस क्या करेंगे 1 - r। r पे यहाँ पे कितना है, कॉमन रेशियो इज 1/2, तो लिखेंगे 1/2। तो आ गया ये C। ऊपर में क्या बचा 1, नीचे में कितना बचा 1 - 1/2 इज 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा 2C। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 2C, 2 × C इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ ये क्वेश्चन में अगर 1 माइक्रोफेरेड दिया तो इसमें 1 माइक्रोफेरेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 माइक्रोफेरेड, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। अगर ये C का वैल्यू अलग होगा, अलग अलग लगा के हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को क्या है, जिसका मैथ्स नहीं है तो ये जीपी सीरीज याद रखना है, इसको बोलते हैं जीपी सीरीज। जीपी सीरीज का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन
और ये जब इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक है, तब ये समेशन का फॉर्मूला होता है। अगर इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा तो उसका समेशन का फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये समेशन का फॉर्मूला होता है जीपी सीरीज का मेन। जब ये इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा तब होगा। जैसे यहाँ पे ख़त्म हो गया, समझ लेते कि यहाँ पे ख़त्म हो गया तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, होप सो। तो वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। एक पोलराइजेशन का सिर्फ एक डेफिनेशन देना आप लोगों को, पोलराइजेशन क्या है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा पोलराइजेशन, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक।